आज ये बात साबित हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट ने यह बात साबित कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में कूदकर बहुत बुरा फंस चुके हैं और अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके अपनी जीत का डंका भी बजा दिया जाए और चुपचाप इस जंग को खत्म करके यहां से निकल लिया जाए। अभी सिर्फ 2 घंटे पहले की बात है, पिछली रिपोर्ट में डालकर हटाई था कि फौरन ये वाली खबर आ गई। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके यह दावा किया गया कि पिछले 2 दिनों से हमारी बातचीत ईरान के अधिकारियों के साथ हो रही है और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। आने वाले 5 दिनों तक हम ईरान के किसी भी पावर हाउस पर और किसी भी ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों के बीच बातचीत चल रही है। अगले 5 दिन तक हम बातचीत और करेंगे और उम्मीद यही है कि रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा। ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता बहुत जल्द हो सकता है। यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया बाकायदा पोस्ट करके। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर भी यह बात बोली। फॉक्स न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारी बात डायरेक्ट ईरान से हो रही है, लिहाजा जब तक बातचीत हो रही है तब तक हम ईरान के किसी भी ऊर्जा संयंत्र को निशाना नहीं बनाएंगे। इस तरह की बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। अभी डोनाल्ड ट्रंप को यह बात बोले हुए 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि फौरन इस बात पर ईरान की तरफ से पलटवार कर दिया गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि आप हमसे क्या बातचीत कर रहे हो, यह युद्ध हमने शुरू नहीं किया है, यह युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है, आप अमेरिका से बात करें। यह बात उन्होंने एक मीडिया एंकर से कही। ईरानी अधिकारियों की तरफ से अब ऑफिशियली बयान आया है ट्रंप के इस दावे पर कि हमने 5 दिन के लिए जंग को रोक दिया है, हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हमारी किसी तरह की कोई भी बातचीत ट्रंप से नहीं हुई है और ना ही अमेरिकी अधिकारियों से जंग रोकने के बारे में कोई बातचीत हुई है। हम किसी तरह की कोई बातचीत अमेरिका से करना ही नहीं चाहते हैं और ना ही हमने की है। ट्रंप ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारे बीच बातचीत हो रही है, हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। हम तब तक इस जंग को खत्म नहीं करेंगे, हम तब तक सीज फायर पर बात नहीं करेंगे जब तक हम पूरी तरह से अपने टारगेट को हासिल नहीं कर लेते हैं। सिरे से ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं दुनिया के सामने? क्या डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं? इस जंग से बाहर निकलने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप बात करने की ईरान से लगातार कोशिश कर रहे हैं और ईरान बात नहीं कर रहा है? क्या इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह का पोस्ट किया गया है कि शायद ईरान हमसे बातचीत कर ले? ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का दावा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बड़ी बड़ी इनको धमकियां दी हैं कि आप 48 घंटे के अंदर हमारे पावर हाउस पर हमला करके तो देखो, हम मिडिल ईस्ट के हर एक पावर हाउस को उड़ा देंगे। हमारे इन्हीं धमकियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कर रहे हैं और 5 दिन तक हमले बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कर रहे हैं इसको मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कहते हैं। हम तब तक अपने हमलों को बंद नहीं करेंगे, तब तक हम सीज फायर के लिए राजी नहीं होंगे जब तक हम अपने सारे टारगेट हासिल नहीं कर लेते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरह से बंद है उसी तरह से अभी भी बंद रहेगा। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ईरान की इस बात पर अभी तक ट्रंप की तरफ से कोई पोस्ट नहीं आया है। हो सकता है कि मैं इस वीडियो को डालूं उससे पहले ही पोस्ट आ गया हो, लेकिन अभी तक नहीं आया है क्योंकि पिछले 2 घंटे के अंदर ही बहुत कुछ हो गया। एक बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से किया गया और उस दावे को ईरान ने खारिज कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं हम जंग रोकेंगे, 5 दिन के लिए हमले नहीं करेंगे। ईरान कह रहा है करते रहो हमले, हमने जो चेतावनियां दी है हम उसको पूरा करेंगे। हमने किसी तरह की आपसे कोई बातचीत नहीं की है, ना आपसे डायरेक्ट बात हुई है और ना ही किसी बिचौलिए देश के जरिए बातचीत हुई है। जबकि अमेरिकी मीडिया यह खबर चला रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इजिप्ट, इन तमाम देशों के नेता अमेरिका और इजराइल के बीच में पड़कर बातचीत करा रहे हैं। यह खबर अमेरिकी मीडिया चला रहा है, लेकिन ईरान ने सिरे से सबको खारिज कर दिया कि हम ना डायरेक्ट अमेरिका से बात कर रहे हैं और ना ही बिचौलियों के जरिए अमेरिका से बात कर रहे हैं और ना ही हम अमेरिका से बात करेंगे। जंग उन्होंने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। दोस्तों, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को जो खारिज किया है, तो अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बौखलाकर कुछ ना कुछ करें ईरान के साथ। हो सकता है कि पावर प्लांट को निशाना बनाया जाए, लेकिन ईरान पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। ईरान के पावर प्लांट पर अगर हमला होता है तो उसके लिए ईरान ने अपनी मिसाइलों को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। 48 घंटे का जो समय दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो पूरा हो चुका है। हमला नहीं किया गया क्योंकि अरबी देशों का दबाव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर।
अरबी देशों को ऐसा लग रहा है कि अगर ईरान के पावर प्लांट पर हमला हुआ तो ईरान हमारी हालत खराब कर देगा। तो कहीं ना कहीं अरबी देशों का प्रेशर बहुत ज्यादा है ट्रंप के ऊपर। ईरानी अधिकारियों ने मिसाइल पर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा हुआ था हॉर्मुज खोलने में मेरी मदद करें। ट्रंप का फोटो बना है और उस पर लिखा था हॉर्मुज खोलने में मेरी मदद करें, और उस पोस्टर को मिसाइलों पर ईरान के अधिकारी चिपका रहे हैं। तो इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं ईरानी अधिकारी अमेरिका के साथ। तो कह सकते हैं कि ईरान इस जंग को आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से जो टैक्स वसूली शुरू की है, इसको लेकर भी पूरी दुनिया के अंदर ईरान की आलोचना हो रही है। टीवी चैनल पर हर इंटरव्यू में इसी बात को लेकर अब्बास अरागची से सवाल किए जा रहे हैं। आज अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईरान गलत है। आप सभी लोगों को लगता है कि ईरान गलत है, ईरान टैक्स ले रहा है, लेकिन सिर्फ ईरान ही समुद्र में टैक्स नहीं ले रहा है, बल्कि मिस्र सुएज नहर में $2 लाख से लेकर $7 लाख तक टैक्स लेता है। जो बड़े कंटेनर जहाज होते हैं उसमें $10 लाख एक्स्ट्रा टैक्स लेता है मिस्र। पनामा नहर से गुजरने के लिए जहाजों को 1 लाख से लेकर $4.5 लाख तक का टैक्स देना पड़ता है। तुर्की बॉस्फोरस जल डमरू मध्य के लिए टैक्स लेता है। कनाडा सेंट लॉरेंस सीवे के लिए टैक्स लेता है। अमेरिका भी सेंट लॉरेंस सीवे के लिए टैक्स लेता है। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दशकों से फ्री किया हुआ है। कोई भी जहाज यहां से गुजरता था वो फ्री में गुजरता था। अगर अब हम टैक्स ले रहे हैं तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ईरान गलत है। टैक्स तो और भी देश अपने देश के पास से गुजरने वाले समुद्र से ले रहे हैं, अगर ईरान ले रहा है तो क्या हो गया। फिलहाल इजराइल के हमले ईरान पर लगातार जारी हैं। तेहरान के अंदर कुछ और हमले हुए थे। उन हमलों में ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल बनाने वाले एक एक्सपर्ट सईद शमखदरी की मौत हो चुकी है। ईरान के अंदर जो मिसाइलें बनाई जाती हैं उन मिसाइलों में ये एक्सपर्ट थे, इंजीनियर थे, इनकी मौत हो चुकी है। अपने परिवार के साथ ये घर में थे। तेहरान के अंदर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई, उसमें ये मारे गए। आप लोग लगातार खबर सुन रहे हैं कि ईरान के बाद तुर्की का नंबर आने वाला है। हालांकि ईरान को जीतने में ही इन्हें पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। अगर ईरान हारता है तो फिर तुर्की भी नहीं बचेगा। इजराइल के दिमाग में यह बात चल रही है कि ईरान को हरा लो, फिर तुर्की को भी हम कब्जे में करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये तुर्की के पूर्व गृह मंत्री सुलेमान सोइलू हैं। इन्होंने कहा कि अगर इजराइल हम पर हमला करता है तो हम भले ही 40 लाख शहीद दे दें, लेकिन इजराइल नाम का कुछ भी नहीं बचेगा। तुर्की में चाहे कितने भी लोग शहीद हो जाएं, लेकिन इजराइल नाम का कोई शब्द बचेगा ही नहीं दुनिया में। तुर्की को भी शायद अब हिम्मत मिल रही है कि ईरान जिस तरह से लोगों की मौत के बाद भी लड़ाई कर रहा है, तुर्की को लग रहा है कि लड़ाई तो हम भी कर सकते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर